नमस्कार। आज मेरे पास बैठी हैं मैडम सोनू और उनके पुत्र, जो कि मेरे पास न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेने आए थे। ये बच्चे को प्रॉब्लम था सोराइसिस का और जुवेनाइल डायबिटीज़ का। जुवेनाइल डायबिटीज़ अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, उसका अभी भी शुगर लेवल हाई आता है, बट हाँ सोराइसिस में बहुत फ़र्क है। आइए हम मैम से ही जानते हैं उनकी ज़ुबानी कि उन्होंने कहाँ कहाँ गए थे इस बच्चे को लेकर, और कहाँ पे इन्होंने कितना तकलीफ़ों के बाद कितना असर आया न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से। मैम बताइए आप अपना। 1.5 ईयर ओल्ड था तब मेरे को इसका जुवेनाइल डायबिटीज़ का डायग्नोस हुआ। पता चला कि इसको डायबिटीज़ है। A1C बहुत हाई था और उसका नेक्स्ट डे से इसका इंसुलिन स्टार्ट हो गया। ट्रीटमेंट करवाया, एलोपैथी डॉक्टर्स के पास में गए, होम्योपैथी डॉक्टर्स के पास में। होम्योपैथी मेडिसिन का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। मैं पूछती डॉक्टर्स तो बोलते अभी लंबा चलेगा। और एलोपैथी डॉक्टर का तो ये था कि लाइफ लॉन्ग आपको इसको इंजेक्शन को लेना ही लेना है, क्योंकि जैसे ही आप खाना खाते हो बॉडी में इंसुलिन ही नहीं बन रहा, तो इंसुलिन बाहर से लेना है आपको। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी शुरू करा। किसी ने कहा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लो, तो उसमें कई तरह के काढ़े और चूरन वगैरह लेना है। मैंने पैसा लगाया और बहुत ज़्यादा इसके लिए टाइम भी स्पेंड होता था, पूरे टाइम इसका केयर करना। इन्हें डॉक्टर लेखा मैम के लिए बताया, तो एक बार और ट्राई करना चाहिए। मैं सही कह रही हूँ, मैंने विदाउट एनी ट्रस्ट इनके साथ में मैं अपने बच्चे को मैं लेकर के आती थी ट्रीटमेंट के लिए। थोड़े टाइम बाद में मुझे बच्चे का बिहेवियर काफ़ी काम लगा, क्योंकि जो डायबिटिक बच्चे होते हैं उनका बिहेवियर बहुत हाइपर होता है और बहुत ज़्यादा जिद, गुस्सा करना, तोड़फोड़ करना, ये सब करते हैं। मैंने मैम से इसके बारे में डिस्कस करा, तो मैम ने मुझे बताया कि इनका मेटाबॉलिज्म पुअर होने की वजह से ये लोग ऐसा करते हैं। इसको डायबिटीज़ तो है ही, साथ में स्किन सोराइसिस की बहुत ज़्यादा समस्या थी, जिसकी वजह से सारे टाइम इचिंग करता था और वो सब इसको पेट के ऊपर थी और बाल में यहाँ पर और नी काफ के पास में थी। उस वजह से ये फुल कपड़े पहने रहता था हमेशा, क्योंकि उसको शर्म लगती थी। वो रेड पैचेज होते थे बहुत बड़े बड़े। थोड़े टाइम बाद में मैंने वॉच करना शुरू करा कि वो पैचेज इसके गायब हो रहे थे आराम से, और बच्चे का जो खुजली करने वाला बिहेवियर था वो भी बिल्कुल खुजली नहीं थी इसको। और ये मुझे कहता भी नहीं था कि मम्मी खुजली हो रही है, वरना तो रात को मेरे को कभी कोई ऑयल एलिमेंट लगा रही हूँ, कभी कोई क्रीम लगा रही हूँ, इतने महंगे महंगे में लगाती थी, उनका भी कोई रिजल्ट नहीं था। लेकिन मैम के ट्रीटमेंट, मैम ने कहा कि इसका एसिडिक लेवल ज़्यादा है, तो वो एसिड के ऊपर वर्क कर रही थी इसके ऊपर, और उसका इतना बेहतरीन रिजल्ट मेरे को मिला कि बच्चे का स्किन सोराइसिस के जो पैचेस लास्ट 6 ईयर से बिल्कुल भी मुझे 1% रिलीफ नहीं मिल रहा था, वो इतना अच्छा रिलीफ मिलने लगा। और मैं स्किन सोराइसिस का इसका 80% क्योर हो गया है यहाँ पे मैम के ट्रीटमेंट से। डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए भी मैम के ऊपर बिलीव करती हूँ कि आने वाले टाइम में इसका डायबिटीज़ भी क्योर हो जाएगा। और बेटा आप बताओ, आपको कितना फ़र्क आया इसमें? जैसे आप पहले क्या प्रॉब्लम होती थी आपको कपड़ों में पहनने वहनने के लिए, और अब आप कैसे कपड़े पहन सकते हो, आपकी खुजली में फ़र्क, ये सब आप बताएं। बिल्कुल खुजली नहीं, अभी नहीं होती, पहले होती थी। हाँ, पहले क्या इससे पहले जब आप मेरे से ट्रीटमेंट लेने से पहले आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट भी लिए हैं, उसमें और न्यूरोथेरेपी में आपको फ़र्क लग रहा है? क्या फ़र्क लग रहा है आपको? कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था, उससे इफेक्ट नहीं आ रहा। आपके कहाँ कहाँ हाथ में होता था, अभी ठीक हो गया आपका? उसके ये पेट के दोनों साइड में बड़े बड़े पैचेस थे, जो छोटे से होकर के बड़े होते जाते थे। हम लोग कोई ऑयल या क्रीम यूज़ करते तो वो ठीक हो जाते थे थोड़े टाइम पीरियड के लिए, लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद में वो क्रीम वगैरह छोड़ा और फिर वो पैचेज आ जाते थे। इधर इसके पैचेस थे और इधर पीछे की साइड थे, तो इसके बालों में भी वाइट पूरा रहता था, यहाँ तक इसका कवर हो गया था। और छोटे छोटे पैचेज ये थोड़ा अगर हमें समझ में नहीं आता था कि एकदम से वो बढ़ जाता था और एकदम से डाउन हो जाता था। फिर मैम ने बताया कि एसिडिक फूड या जैसे चिप्स, स्नैक्स वगैरह या ऑयली फूड इसने जब खाया होगा तब ये इंक्रीज। मैदा भी खाना नहीं चाहिए। हाँ, इस चीज़ का पता ही नहीं था कि एसिडिक फूड से इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता था। मैं सरप्राइज करती थी कि कभी एकदम से बढ़ जाता था, कभी एकदम से डाउन हो जाता था, कोई कंट्रोल ही नहीं था। तो ये बात मैम ने बताई कि ये एसिडिक फूड की वजह से इंक्रीज और डाउन होता है। तो अभी ये एसिडिक फूड भी कम खाते हैं, इसकी क्रेविंग भी थी बहुत ज़्यादा, इस वजह से खाता था। अब वो क्रेविंग भी डाउन हो गई है इसकी, जिन फूड्स की वजह से इसको तकलीफ थी।
थैंक यू सो मच मैम, आपने हम पे ट्रस्ट किया और Yes. उसका असर आपको मिला। आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे मैम इसके बारे में कि क्या न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेना उनके लिए क्यों फ़ायदेमंद है? यस, मैं तो हाईली रिकमेंडेड करूँगी इसके लिए।